हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले एक न्यू ग्रामर का टॉपिक विच इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या नाम है इसका? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम लोगों ने अपने वीडियो में पढ़ा था लास्ट टाइम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब हम क्या पढ़ेंगे? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? तो बच्चों, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और काउंट करके बता सकते हैं कि वो कितना है, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। सपोज करो योर मम्मा हैज गिवन यू 5 पेंसिल्स। आपकी मम्मा ने आपको कितनी पेंसिल्स दी? 5 पेंसिल्स। तो आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5, है ना? या रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? सो यू विल से मैम 7 कलर्स। So we can count that colors. ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं that are called countable noun, and the things which we cannot count are called uncountable noun. So what are countable nouns? So the definition of the countable noun is the nouns which can be counted to tell the numbers, their numbers, such as pen, pencils, books, fruits, etc. तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं लाइक पेन्स, पेंसिल, बुक्स, फ्रूट्स, एग्स, तो वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन। वी कैन यूज आ और एन इन फ्रंट ऑफ काउंटेबल नाउन। तो बच्चों, हम जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके आगे आ और एन लगाते हैं अगर वो सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर मीन्स वन। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एग, तो एग के आगे क्या आएगा? एन एक्स, एन एग्स आ जाएगा। एंड इफ आई से एप्पल, एन एप्पल। व्हाई एन एप्पल, एन एग? क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वावल से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वावल से। वावल हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जो भी वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं और ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर कॉल्ड वावल्स। लाइक एन एप्पल, एन ऑक्टोपस, एन आउल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, एन इंक पॉट, एन इग्लू, एन एलिफेंट, एन ईगल, एन एग्स, एन अम्ब्रेला। तो ये सब क्या है? ये सारे वर्ड्स वावल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो जो भी वर्ड्स वावल से स्टार्ट होते हैं, वी राइट एन बिफोर दोज वर्ड्स। उन वर्ड्स के आगे हम क्या लिखते हैं? दैट वर्ड्स के वी राइट एन, राइट? एंड द वर्ड्स विच आर नॉट स्टार्टिंग विद वावल्स, दैट लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। दैट लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, जैसे आपने पढ़ी होगी ABCD पढ़ी होगी, तो ABCD में कॉन्सोनेंट्स क्या हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो अब A, E, I, O, U तो हमारा वावल हो गया, तो हमारा कॉन्सोनेंट क्या है? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो मैंने यहाँ पे जो भी वावल्स थे उन्हें हटा दिया, और जो वावल्स हटा करके मैंने लेटर्स लिखे वो क्या है बच्चों? वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम क्या लिखते हैं? आ लिखते हैं। उनके आगे हम क्या लिखते हैं? आ लिखते हैं इफ इट इज सिंगुलर। तो काउंटेबल नाउन में हमारा आ और एन लगता है व्हेन द काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर, ठीक है? और इसकी प्लूरल फॉर्म भी होती है जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। सो वी राइट मैनी, वी राइट मैनी बिफोर इट, ठीक है? हम क्या लिखते हैं? मैनी लिखते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं काउंटेबल नाउन्स के, क्या क्या चीज़ें हैं विच वी कैन काउंट। तो यहाँ पे आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स दिख रही होंगी, लाइक एप्पल्स, बनानास, टोमेटोज, एग्स, children, birds, monkey, balloons, leaves, tree, fruits, oranges, mouse, strawberry,
फ्लैमिंगो, बुक्स, जिराफ। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन काउंट। इनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। अब हम समझते हैं व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला, विच वी कैन काउंट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड विच वी कैनॉट काउंट, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, कैन यू काउंट द वाटर इन योर ग्लास? क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि वाटर कितने हैं? नो, यू कैन काउंट ग्लास। आप ग्लास तो काउंट कर सकते हो, बट यू कैनॉट count water, we cannot count air, we cannot count bread, we cannot count butter, we cannot count blood, we cannot count butter, and we cannot count cheese. So these things are uncountable. These things are uncountable. जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के आगे क्या लगाया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर वी राइट मच, वी राइट सम। ठीक है, क्या लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए? जनरली वी यूज मच और सम, राइट? एंड वी नेवर राइट a number or few before uncountable nouns. तो चलिए अब हम देखते हैं कि uncountable nouns के क्या क्या examples हैं, the things which we cannot count. So uncountable noun का example में देखिए, milk, we cannot count milk, we can measure but we cannot count milk. Flour, rice, jam, cheese, juice, bread, oil, butter, soup, tea, honey. So these are the things which we cannot count. We can measure it but we cannot count it. ठीक है, तो अभी समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fill in the blanks with correct options। यहाँ पे बच्चों आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहला है वी सॉ डैश बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। तो आपने क्या देखा? यू हैव सीन बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। अब बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, वी कैन काउंट। और बॉयज जो है वो हमारा क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है और इट इज काउंटेबल नाउन। ये क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ हमारा क्या आता है? मैनी आता है। काउंटेबल नाउन के साथ मैनी। तो वी सॉ मैनी बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। सेकंड, इज देयर डैश बटर लेफ्ट? इज देयर डैश बटर लेफ्ट? सो बटर क्या है बच्चों? बटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। बटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दे आर ओनली सिंगुलर। वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते। और कभी आपने देखा भी नहीं होगा, वी नेवर राइट बटर्स, राइट? तो इट इज सिंगुलर एंड इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? सम आता है। सो वी विल राइट इज देयर सम बटर लेफ्ट। नेक्स्ट, टू मेक पैनकेक्स वी नीड डैश एग एंड फ्लोर। पैनकेक बनाना है, बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा डिलीशियस होता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें एग चाहिए और आटा चाहिए। फ्लोर मीन्स आटा। अब एग तो यहाँ पे वन ही है, सिंगुलर ही है, और एग्स को हम काउंट भी कर सकते हैं। तो एग क्या है बच्चे? एग इज अ काउंटेबल नाउन। और फ्लोर क्या है? आटे को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो बिफोर एग वी विल राइट एन। व्हाई एन? बिकॉज एग इज गिविंग अ साउंड ऑफ ई, एग, ए। तो ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे वावल है ए, ई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन एग and dash floor, some floor, because it is an uncountable noun. Floor is an uncountable noun.
So we will write some before floor and write an before egg. Next देखिए, how dash butter should be put in the cake. ऑप्शन में हमें क्या दिए, many और much. many किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है. much किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है. तो अब आप बताइए क्या बटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. बटर को काउंट नहीं कर सकते, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सो वी विल राइट मच बिफोर बटर. नेक्स्ट इज हाउ डैश मनी इज लेफ्ट विथ यू. ऑप्शन क्या दिए, एनी और मच. कैन वी काउंट द मनी. सो व्हाट वी विल राइट, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ यू. Right? Next, I need dash pen. I need dash pen. So pen can be counted. It is a countable noun. So I need a pen. यहाँ पे पेन्स तो है नहीं तो many लग जाता. यहाँ क्या है, पेन है. एक पेन की बात हो रही है, तो क्या आएगा, a pen. Next example देखिए, there was 2 dash honey in my lemonade. अब हनी क्या होता है बच्चे, शहद. ये क्या होता है, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट काउंट हनी. ये तो काउंटेबल नहीं है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, मच. देयर वॉज टू मच हनी इन माई लेमनेड. मेरे लेमन जूस में बहुत सारा हनी है. For lunch today I had salad and dash slice of pizza. कि मैंने आज लंच में क्या खाया, मैंने आज लंच में सैलेड खाया और I have taken slice of pizza. So slices तो नहीं है, ठीक है. तो यहाँ क्या आएगा, a slice of pizza. ठीक है, बिकॉज इट इज काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट देखेंगे, इट्स कोल्ड डोंट ओपन डैश विंडोज. तो विंडोज हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है. सम हमारा अनकाउंटेबल के साथ आता है. तो यहाँ क्या आएगा, इट्स कोल्ड डोंट ओपन एनी विंडो. डोंट ओपन एनी विंडो, कोई भी विंडो मत खोलिए, है ना. ठंड होती है तो हम कहते हैं ना, डोंट ओपन एनी विंडो. नेक्स्ट देखते हैं, राम एट डैश ऑरेंज ड्यूरिंग द ब्रेक. तो ऑरेंज क्या है बच्चों, काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है. तो क्या आएगा यहाँ पे, लेकिन सिंगुलर तो है, लेकिन हमें ऑप्शन क्या दिया है, मच और मैनी. तो व्हाट यू विल राइट, राम एट मैनी. नो, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिया है, एन. राम एट एन ऑरेंज, क्योंकि सिंगुलर था तो ऑरेंज के आगे क्या आएगा, एन आएगा. और ऑरेंज जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ इज अ वावल. नेक्स्ट देखिए, ही ब्रोक सो डैश एग्स. तो एग्स काउंटेबल नाउन होता है. एग्स है, एग नहीं है, तो एग्स क्या होते हैं हमारे, प्लूरल होते हैं. और जो काउंटेबल नाउन होता है उसके आगे क्या आता है, मैनी. तो ही ब्रोक सो मैनी एग्स. फिर नेक्स्ट है, देयर इज स्टिल डैश सूप लेफ्ट इन माई पॉट. तो सूप क्या है, कैन वी काउंट सूप, नो वी कैन नॉट काउंट सूप, इट इज अनकाउंटेबल नाउन. सो देयर इज स्टिल मच सूप लेफ्ट इन माई पॉट. फिर देखेंगे, शी ड्रैंक डैश कोल्ड ड्रिंक. शी ड्रैंक डैश कोल्ड ड्रिंक. ऑप्शन क्या दिया है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ. तो कोल्ड ड्रिंक को नंबर में तो काउंट नहीं कर सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक तो बल्कि काउंट ही नहीं हो सकती, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है वो नंबर में नहीं होती है, उसकी क्वांटिटी किस में होती है, अमाउंट में होती है. किस में होती है, अमाउंट में. सो वी विल राइट, शी ड्रैंक a large amount of
कोल्ड ड्रिंक, राइट। अब लास्ट देखते हैं, अ लॉरी वॉज कैरिंग डैश एप्पल्स। तो बच्चों एप्पल्स तो काउंटेबल है, एप्पल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, मच या मैनी। क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स है, प्लूरल है, तो क्या आएगा हमारा मैनी, और मच तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ मच तो आना ही नहीं है। तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं उनके आगे हम लोग क्या क्या लगाते हैं। चलिए एक बार मैं और यहाँ पे रफ में आपको लिख देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी आपके पास काउंटेबल नाउन होगा तो आपको क्या लगाना है, अगर सिंगुलर है तो ए और एन, और अगर प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, मैनी और एनी, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स की, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। सो वी राइट मच और सम बिफोर इट, ठीक है। हम उसके आगे क्या लगाते हैं, मच और सम, राइट। स्टिल बच्चों अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेजोगे। आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिख करके भेजोगे। टिल देन बाय बाय बच्चों, सी यू सून, स्टे ट्यून टू द वीकेंड कानपुर। और बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट काम, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, जिससे कि चेतना मैम बहुत हैप्पी हो जाएं और आपके लिए न्यू वीडियोस जो हैं वो अपलोड करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। और चैनल पे न्यू है तो क्या करेंगे, चैनल को बेल आइकन पे प्रेस करके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे न्यू वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल सकें। सो बाय बाय बच्चों, सी यू सून।